अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। ये ई रिक्शा का क्या फ़ॉल्ट है आप लोगों को देख के मालूम पड़ेगा। तो वो देखिए, ये ई रिक्शा का जो चक्का है वो जाके बॉडी में अटैच हो गया था। तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, इस साइड का चक्का के पास देखिए दाग है। तो ये जाके ऊपर का जो ये झूला लगा हुआ है इसमें जाके अटैच हो गया और इसके वजह से जो चक्का है वो घिस रहा था। हालांकि जो अपोजिट साइड का चक्का है वो बहुत गैप है, जो झूला और चक्के के बीच बहुत गैप है उस साइड पे, इधर ही खाली अटैच हो गया। तो ये दूसरी जगह रिपेयरिंग करने को गया था, उधर इसका जो पत्ती है उसको हाई करके छोड़ दिया, फिर भी ये सही नहीं हुआ। तो ये मेरे पास लेके आया, तो मैं इसको रिपेयरिंग करने वाला हूँ। तो इसका रिपेयरिंग करने के लिए इसका जो डिफेंस है इसको पूरा खोलना पड़ेगा, फिर इसको रिपेयरिंग होगा। बगैर खोले ये काम नहीं होगा। तो सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहेंगे कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। बीच में छोड़ के चला जाएंगे तो पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। फिर मुझे पूछेंगे कि सर इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो वीडियो को पूरा देखिए तो पूरा समझ जाएंगे। तो चलिए पहले मैं तो इसका जो डिफेंस है उसको खोल लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या काम किया वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो चलिए इसका जो चक्का है उसको पहले निकाल लेता हूँ, जो व्हील है पीछे का दोनों साइड का निकालना है। तो देखिए इसका जो चक्का का नट है वो जाम है, एक तरफ का अंदर से घूम रहा है तो उसको नहीं खोल सकते। इसके लिए इसका ड्राम को खोल के निकालना पड़ेगा। चक्का निकालने के लिए पूरा ड्राम को ही खोलना पड़ेगा इसका। तो चलिए इस साइड का खोल लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा साइड का भी खोलना है। तो ये जो भाई साहब खोल रहा है इन्हीं का गाड़ी है ये। तो चलिए इनको खोल के फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका जो ड्राम है उसको खोल लिया। मैं पहले ही बोला इसके ड्राम के अंदर से जो नट है वो घूम रहा था, इसके वजह से इसका ड्राम को खोलना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसका जो चक्का है उसको खोल देता तभी भी हो जाता, लेकिन इसमें जो ड्राम खोला नट अंदर से घूम रहा था इसके वजह से ही। तो चलिए इसका जो यू क्लम है चारों का यू क्लम खोल देना है दोनों साइड का, क्योंकि हमको जो डिफेंस है उसको नीचे उतार देना है पूरा, फिर इसका जो रिपेयरिंग है वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए एक तरफ का जो यू बोल्ट है उसको तो खोल दिया, अब दूसरी तरफ का भी कर लेना है इसी तरह से। पीछे का जो डिफेंस का सेट है वो पूरा निकाल लेना है हमें। तो जो कुछ है यहाँ पे सबको खोल लेना है। तो देखिए ये वोल्ट पत्ती वगैरह सब कुछ खोल दिया उस साइड का। अब जो इसका झोला है इसको भी खोल देना है। इसका झोला पीछे के साइड से खोल दोगे तभी भी हो जाएगा, दोनों खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जो डिफेंस है उसको निकाल लेना है बाहर। तो चलिए एक तरफ का जो झोला है उसको हम निकाल लिए। तो देखिए एक तरफ का जो डिफेंस है उसको निकाल दिया हम। अब जो ये बैलेंस रॉड है इसको भी खोल देना है और जो ब्रेक रॉड है उसको भी खोलना है। तो चलिए पहले बैलेंस रॉड को खोल लेते हैं, उसके बाद ब्रेक रॉड को खोलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि इसको हम किस तरह से रिपेयरिंग किया है। बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, फिर मुझे कमेंट में पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो पूरा देखिए तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए इसका जो ब्रेक रॉड है उसको भी खोल दिया हमें, इसका पूरा जितना भी कनेक्शन था सबको खोल दिया हमें।
ये तो एक तरफ का हो गया। अब दूसरी तरफ का भी इसी तरह खोल लेना है। तो देखिए दोनों तरफ का खोल दिया। अब जो इसका कनेक्शन है उसको भी खोल लेना है, जो मोटर का वायरिंग का कनेक्शन है उसको। तो देखिए सेंसर वाला वायर को खोल दिया। अब मोटर का जो तीनों मोटा वाला वायर है उसको भी खोल देना है। तो चलिए पहले खोल लेता हूँ ये दोनों तीनों को भी। चलिए वायर को तो खोल दिया। अब इसको नीचे से निकाल लेता हूँ। फिर इसको ले जाना है वेल्डिंग वाले के पास। अगर आपके पास हेल्दी मशीन हो जो ड्रिल मशीन, तो यहाँ आपके पास ही हो जाएगा। मेरे पास ड्रिल मशीन तो है, लेकिन उसका जो बीट है वो मोटा वाला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वेल्डिंग वाले के पास ले जाऊँगा। देखिए इसमें मैं मार्किंग मार दिया। तो इस मार्किंग के हिसाब से इसको होल करना है, क्योंकि जिस तरफ डिफरेंस ज़्यादा चला गया है उस तरफ थोड़ा देखिए, मैं इस तरफ थोड़ा इसको हटा के होल कर लेने वाला हूँ, ताकि जो नट है वो थोड़ा इस साइड पे हट के आ जाए। थोड़ा इस साइड पे आना चाहिए, तो डिफरेंस जो है वो बराबर हो जाएगा और ये जाके बॉडी में अटैच भी नहीं होगा फिर। तो चलिए इसको पहले वेल्डिंग करके वेल्डिंग के पास लेकर आया मैं। तो वेल्डिंग वाले के पास भी वैसा कोई जो ड्रिल मशीन का बीट नहीं है। देखिए ये जो बड़ा वाला बीट है इसमें भी बता रहा है कि नहीं होगा, तो इसमें वेल्डिंग करके इसको जो होल है उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो चलिए वेल्डिंग करके ही कर लेता हूँ। कैसे भी करो, इसमें थोड़ा होल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए बस, क्योंकि जो इसका डिफरेंस है वो थोड़ा सा हट के आ जाएगा तो ऐसे ही काम हो जाएगा हमारा। तो मैं जैसे मार्किंग किया था वैसा ही ये लोग काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से। तो देखिए जो होल है इसका वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया साइड में। तो एक तरफ का हो गया। अब दूसरी तरफ का भी कर लेना है वैसे ही। अगर आपके पास घिसने का फाइल है तभी भी होगा, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो आपके पास अगर कोई वेल्डिंग वाला हो तो वहाँ ले जाके आराम से ऐसा कर सकते हो आप। तो मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा फिटिंग करने के बाद आपका जो इस गाड़ी का प्रॉब्लम था वो एकदम सही हो जाएगा। ये 101% गारंटी है। तो चलिए इसको थोड़ा घिस के लेवल कर लेते हैं। इसको जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ था उसको एकदम सही करके फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जिस तरफ जाना था उसी तरफ से हम लोग क्या किया, इसको होल को थोड़ा बड़ा कर लिए। अब जाके इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग का काम हो गया। अब गाड़ी के पास हम लोग फिर से आ गए। तो देखिए आप फिटिंग करने वाले हैं। अभी थोड़ा ध्यान से फिटिंग करना, क्योंकि जैसा पहले था वैसा नहीं। जिधर होल बढ़ाया उस साइड पे थोड़ा जो नीचे का नट है, जो पत्ती के बीचों बीच एक नट लगा हुआ रहता है, वो होल के साइड में जाना चाहिए। अभी जिस तरफ होल को बढ़ाया उस तरफ जाना चाहिए। तो चलिए इसका जो एक तरफ का झूला है उसको लगा दिया। अब डिफेंस को भी फिटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसका जो डिफेंस है उसको फिटिंग कर ले रहे हैं। तो एक तरफ का जो झोला है उसको तो लगा दिए। अब दूसरे तरफ जो गाड़ी वाला है वो लगा रहे उस साइड पे। अब इस डिफेंस सेट को आराम से यहाँ पे बिठाना है। फिर इसका जो यू क्लैम है उसको लगा के, जिसको यू बोल्ट भी बोलता है, उसको लगा के फिटिंग कर लेना है। थोड़ा आराम से ध्यान से बिठाइएगा, क्योंकि पहले जैसा था वैसा नहीं बैठेगा। अभी थोड़ा सा हल्का जिधर छेद को बड़ा किया उस साइड पे जाएगा थोड़ा, जो पत्ती का नट है वो।
तो चलिए पहले इसको बिठा लिया, अब इसका जो झोला है उसको भी लगाना है, सॉरी इसका जो यू बोल्ट है उसको लगा लेना है। इस साइड से मैं कर रहा हूँ और उस साइड से जो गाड़ी वाला है वो पकड़ के बैठा है। तो चलिए यू क्लैंप को लगा लेते हैं अभी। फिर नीचे का जो प्लेट है उसको भी लगा लेना है। तो चलिए यू क्लैंप को लगा के अब जो नट है उसको भी कस लेना है। तो ऐसा करके एक तरफ तो हो गया। फिर आपको दिखाएंगे फिटिंग करने के बाद कि जो हमारा प्रॉब्लम था गाड़ी का वो सही हुआ है कि नहीं। ये तो गारंटी था कि 101% ये सही हो जाएगा। फिर आप लोगों को चला के भी दिखाएंगे। तो देखिए अंदर वाला 2 नट को टाइट किया, अब बाहर वाले को भी 2 कर लेते हैं। अब जितना भी नट को खोले थे सबको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। और इस साइड का जो बोला था ड्रम का जो नट घूम रहा था अंदर से, तो उसको भी वेल्डिंग मार के लेकर आया था, तो उसको भी लगा लेना है। तो देखिए अंदर का जो नट है वो थोड़ा साइड में हो गया, जिस तरफ हमने छेदा को बड़ा किया उस साइड पे आ गया है थोड़ा। तो अब वैसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर से आप लोगों को फिटिंग के बाद दिखा भी देंगे। तो देखिए इसमें जो कनेक्शन था उसको भी कर लिए हम। मोटर का जो वायर है उसको लगा दिए और सेंसर वाला भी। तो चलिए इसका चक्का भी लगा दिया। आप देखिए यहाँ पे कितना गैप है। अब यहाँ पे भी उंगली घुस रहा है और दूसरा साइड पे भी दिखा देते हैं। हालांकि पहले यहाँ से उंगली नहीं घुस रहा था, तो देखिए इस साइड पे भी उंगली घुस रहा है। दोनों तरफ अब बराबर गैप है, एकदम बराबर गैप है दोनों तरफ। क्योंकि मैं जब मार्किंग किया था उस टाइम थोड़ा नाप के ही किया था कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो उसी मार्किंग के हिसाब से ही वेल्डिंग वाला जो है वो वेल्डिंग में छेद करके दिया। इसके वजह से आप यहाँ पे देखिए नाप भी बराबर है दोनों तरफ का और गैप भी बराबर है। ठीक है, तो अब इसको जो है ये चक्का को सटने का कोई चांस ही नहीं है। तो एक बार चला के भी दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए उस तरफ जितना है गैप इस तरफ भी उतना ही है गैप। ठीक है, इसी तरह से आप अपने जो ई रिक्शा है अगर एक साइड में सट रहा है तो आप सही कर सकते हो। अगर ऐसे में पत्ती बैठ जाने से ऐसा होता है तो पत्ती को हाई करने से ही वो सही हो जाएगा। और अगर आपका डिफेंस एक साइड में हो गया तो ऐसा करना पड़ेगा तभी सही होगा। पत्ती को हाई करने से तब सही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको चला के भी देख रहे हैं तो आराम से इजीली घूम रहा है। दोनों साइड में देखिए गैप है इसका, इस साइड पे भी गैप है और उतना ही गैप इस साइड पे भी है। तो मेजरमेंट हमारा एकदम बराबर था। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रिक्शा के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉच।